हेलो एवरीवन, आई एम उत्कर्ष और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले प्लास्टिक वेस्ट के बारे में। आई नो आपको ऑलरेडी पता होगा कि प्लास्टिक वेस्ट होता क्या है और ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, बट मैं इस पॉइंट को अगेन उठाने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्लास्टिक क्या होता है। तो प्लास्टिक एक ऐसा मटेरियल है जिसे इंसानों ने बनाया है और जिसे डिकम्पोज होने में अप्रॉक्स 400 ईयर से लेकर 1000 ईयर तक लग सकते हैं। ओके। और जब हम उसे फ्रीली नेचुरल में मतलब ऐसे फेंक देते हैं या मतलब ऐसे उसको फेंक देते हैं तो उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे नेचर में। वो एट द एंड कहाँ जाता है? ओशंस में जाता है और वो ओशंस में इकट्ठा होता रहता है। और ऐसे ही इकट्ठा होते होते उसने इतना बड़ा एरिया कवर कर लिया है ना कि वो हमारे इंडिया से 8 गुना ज़्यादा, सॉरी 800 गुना ज़्यादा बड़ा है। ओके। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हर साल 8 बिलियन टन प्लास्टिक गार्बेज ओशंस में जाता है। अ, जो कि बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सी एनिमल्स के लिए। इसकी इसकी वजह से हर साल 8 लाख से ज़्यादा सी एनिमल्स की डेथ हो जाती है। ओके। सो और एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि माइक्रो प्लास्टिक। माइक्रो प्लास्टिक होता क्या है? माइक्रो प्लास्टिक वो होता है लाइक जब प्लास्टिक डिकम्पोज होता है ना, उस प्रोसेस में उस टाइम पर उस प्लास्टिक में से ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं जिसको हम अपने नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, और उसी को बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। और उसी को बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक। ये माइक्रो प्लास्टिक करता क्या है? ये माइक्रो प्लास्टिक हमें इजीली दिखता नहीं है, तो हम उसको कैच भी नहीं कर सकते। तो ये माइक्रो प्लास्टिक हमारे पानी में जाता है और एयर में सराउंड होता रहता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। हम इस एयर को इनहेल करते हैं और वो हमारे फेफड़ों में जाकर बहुत सारी इन्फेक्शंस बनाता है। और सेकंड, हम इस जो पानी हम कंज्यूम करते हैं उसमें माइक्रो प्लास्टिक पाया जाता है, और तो हम पानी पीते तो इससे भी हमारे बहुत सारे बॉडी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम इससे बहुत अच्छा एग्जांपल है कि जब हम एक लोकल बॉटल को उसमें पानी रख कर उसको धूप में गर्म कर लेंगे, तो उसमें उसके जो प्लास्टिक्स है, उसके जो माइक्रो प्लास्टिक इस बॉटल के जो पानी में आने लगे, तो पानी पॉइजन से कम नहीं होगा, तो पानी बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। इसलिए कहीं कहीं भी लिखा हो रहता है कि अवॉइड डायरेक्ट सनलाइट। इसलिए यहाँ पे इसका रूल रहता है कि माइक्रो प्लास्टिक। ओके। सो हम देखते हैं कि इसके क्या क्या सोल्यूशंस हम कर सकते हैं जिसकी वजह से ये चीज़ कंट्रोल कर सके। और सो फर्स्ट सोल्यूशन इसका है कि प्लास्टिक बैग यूज़ करना, और सॉरी क्लॉथ बैग यूज़ करना। आप प्लास्टिक बैग को जितना हो सके उतना अवॉइड करिए, आप क्लॉथ बैग यूज़ करिए। क्लॉथ बैग आप अपना पर्सनल यूज़, जैसे आप कहीं पे बाहर गए तो सामान लेके आने के लिए। प्लास्टिक बैग को जितना हो सके उतना अवॉइड करिए। और थर्ड सोल्यूशन उसको सॉरी सेकंड सोल्यूशन ये है कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अवॉइड करिए। आप ऐसी चीज़ें जो सिंगल यूज़ बॉटल्स, सिंगल यूज़ कप्स, सिंगल यूज़ ग्लासेस, उसको जितना हो सके उतना अवॉइड करिए। आप ऐसे कप्स लीजिए जो इको फ्रेंडली हो, जैसे पेपर कप्स। वो वाले कप्स लीजिए जो नेचर में इजीली डिसॉल्व हो जाए और उससे कुछ इम्पैक्ट भी नहीं पड़े हमारे नेचर में, राइट। और थर्ड है कि आप उसको प्रॉपर रिसाइकल करिए प्लास्टिक को। अगर आपके पास अगर कोई ऐसी प्लास्टिक बॉटल जो आपको फेंक रहे हो, लाइक आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको रिसाइकल कर सकता हूँ या फिर मैं उसको रीयूज़ कर सकता हूँ अपने ही होम में, तो आप उसको संभाल के रखिए, देन उसको रीयूज़ करिए। फेंकने से अच्छा ये है। अगर आपको लगता है कि ये प्लास्टिक बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, इसको मतलब मैं रीयूज़ करने का कुछ काम भी नहीं, उसको फेंकना ही है, तो आप प्रॉपर उसको रिसाइकल प्रोसेस में दीजिए। ओके। जिससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे नेचर में, वो डिकम्पोज नहीं होगा। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अभी तक आज तक जितना भी इस वर्ल्ड में प्लास्टिक बना है उनमें से सिर्फ 9% ही प्लास्टिक डिकम्पोज हुआ है। बाकी सारा वेस्ट हो चुका है और हमारे नेचर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। और हर साल हमारे इंडिया से अप्रॉक्स 26 हर साल हमारे इंडिया से 26,000 टन प्लास्टिक वेस्ट निकलता है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है और जो कि हमारे नेचर को बहुत ही बुरा इम्पेक्ट कर रहा है।
Alright, so this is all for this video. See you in the next video with a new topic.